मुझे बताएं आप क्या जानते हैं। आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं बाबा। अगर उसने मुझे कुछ बताया होता तो मैं खुद उस खबीज को मार देता। कौन? क्या बात कर रहे हैं आप? कौन बाबा? बाबा बोलें। तुम खुद देख लो कि कौन है। तुम जानती थी कि वो जिंदा है? हाँ। तुम मुझे उस तक लेकर जाओगी? तुम मुझे पागल कर दोगी मरियम। नहीं भाग सकती तुम। मुझसे पीछे नहीं छुड़ा सकती तुम। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। उफ मरियम, तुमने पागल कर दिया है मुझे, पागल। मार डालूंगा मैं शाविज को। देखना क्या हाल करता हूं तुम दोनों का। अब सब जान जाएंगे कि मैं जिंदा। मैं तुम्हें बताता हूं कि जिंदा होना क्या होता है और मरना भी। मैं मौत के मुंह से वापस आया, मौत के मुंह से। कहां हो तुम? मरियम, मरियम, खाऊंगा मैं तुम्हें। मरियम! ढूंढ लूंगा मैं तुम्हें, ढूंढ लूंगा। फिर देखना कि मैं क्या करता हूं। जल्दी अब अदार मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। शावेज मर चुका है। तुम उसके लिए अब कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारी मोहब्बत मर गई मरियम, अब मेरे सामने आओ तुम। जानता हूं कि तुम ज्यादा दूर नहीं हो मुझसे। इंतकाम नहीं लोगी क्या? चलो आओ मेरे सामने। ढूंढ लिया मैंने तुम्हें। शावेज,
मरियम! अल्लाह गौरत करे। मरियम! मरियम! इस बार खुद अपने हाथों से खत्म करूंगी। मरियम! मरियम! वहीं पर रुक जाओ। प्लीज मरियम, मेरी बात सुन लो। मुझसे गलती हो गई, मैंने बहुत गलत फैसले किए। प्लीज मरियम, माफ कर दो मुझे। प्लीज मेरी बात सुन लो मरियम, रुक जाओ प्लीज। तुमसे कहा था कि मेरे अपनों से दूर रहना, सलमा से, शावेज से। रुको 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 मरियम, शावेज जिंदा है, शावेज जिंदा है। मैंने झूठ बोला था तुमसे, सिर्फ इसलिए कि तुम सामने आ जाओ। वो मेरे पास है। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम मुझसे कभी नहीं मिल पाओगी। नहीं देख पाओगी उसे मरियम। तुम खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं है, मुझे नहीं है यकीन। इसने और उसकी माँ ने रोहान की भागने में मदद की थी। जानता हूं, एक कातिल को बचाया तुमने, मुझसे बचाया उसे। तुम्हारा बोलने का अंदाज मुझे किसी और की याद दिला रहा है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो दोनों जानते हैं कि हकीकत क्या है। खामोश हो जाओ। क्या तुम मुझे खुद बता दो कि वो कातिल कहाँ है, या मैं तुमसे खुद बुलवाऊं कि सच क्या है? ये जरूर बताएगी, ये खुद से जरूर बताएगी, है ना बेटा? नहीं बताओगी क्या मेरी शातिर चालाक बेटी? शैतान की बेटी हो ना आखिर। आप दोनों की इन बातों के बाद आपको लगता है कि मैं आपकी मदद करूंगी? मैंने कहा बताओ। मैं तुमसे इतनी बार मिलने आया, इतनी बार तुमसे पूछा, और क्या हुआ? वो घटिया आदमी मरियम के घर में घुस गया, उसके घर में सलमा पे हमला तक कर दिया। देखो शावेज, वो सलमा को लेके मैं बहुत दुखी हूँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे सवेरा को लेके मरियम। मैं तुम्हारे इस दुख का क्या करूँ? हाँ, मरियम को तो ढूंढ लूंगा, लेकिन तुम मुझे बताओ कि रोहान कहाँ है इसी वक्त? शावेज मेरे पास है, उसकी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। अगर मैं अभी जिंदा वापस नहीं गया तो तुम उसे कभी नहीं देख पाओगी। तुम्हें उसकी कबर कभी नहीं पता चल पाएगा मरियम। शावेज तुम्हारे पास नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। आज मैं तुम्हें खत्म करके ये किस्सा खत्म कर दूंगी हमेशा के लिए। तुम्हें अपनी जबान देता हूँ, शावेज मर जाएगा। अगर वो तुम्हारे पास है तो कॉल करो, अगर तुम्हारे पास है तो कॉल करो उसे, मैं उसकी आवाज सुनूंगी। और अगर ये बात झूठ निकली तो तुम्हारे पास और कोई मौका नहीं बचेगा। कॉल कर। वो भाग गई। डैरेन, मुझसे और झूठ मत बोलो। भागती तो कांटेक्ट करती। कहाँ है वो? मैंने उसकी भागने में मदद की थी। अगर एक दिन मरियम को तलाश कर लो तो उससे पूछ लेना शावेज। मैंने पूछा कहाँ है वो डैरेन? अगर उसकी कॉल नहीं आई है तो वो रोहान के पास है। हद है यार, अब मैं अपने आपे से बाहर हो रहा हूं। शर्म आनी चाहिए। हद है। इतने सालों से तुम मेरे साथ थी, लेकिन एक दुश्मन की तरह। अगर मरियम मिल जाए तो पूछ लेना कि मैंने अपनी जान पर खेला है तुम्हारे लिए। मुझे अपनी जान की भी फिक्र नहीं है, समझी? तुम मुझे मरियम के पास लेकर जाओगी अभी। इनहेलर चाहिए? इनहेलर? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा इनहेलर दूंगी? मैं तुम्हें तुम्हारा इनहेलर नहीं देने वाली। सलमा तुम्हारी वजह से अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है और तुम्हें लगता है कि इनहेलर दूंगी मैं तुम्हें? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ मरियम। तुमने मुझे मजबूर किया सब के लिए। मरियम देखो, मैंने कभी
तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन तुम मेरी सांसें रोक रही हो। ठीक नहीं करे। डैरेन, होश में आओ बेटी। यहाँ देखो, इसकी वजह से एक और कत्ल हो सकता है। बात को समझो और देखो, या तो ये कातिल बन जाएगा या खुद मर जाएगा। इसे मजबूर मत करो। मॉम ने रोहान को एक फोन दिया था, जीपीएस वाला। शायद इस तरह मैं उसे ढूंढ सकती हूँ और मरियम भी साथ ही होगी। बातें बंद करो, कॉल करो। इस लड़की ने मेरे साथ बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने हाथ तक नहीं लगाया। तुम कौन होते उस पर हाथ उठाने वाले? हाँ, क्या हुआ? शायद हमारी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है शावेज। ओह गॉड, ये वैन यहाँ से नहीं निकल सकती। हमें पैदल जाना होगा, कोई और चारा नहीं। हद है यार। आ जाओ। गुड जॉब। मुझे ऐसे ही आदमी की जरूरत है जो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहे। डेरिन का कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आ भी जाए तो। जो चीज कभी आपकी थी ही नहीं, उस पर क्या अफसोस करना। जानते हो ना तुम ये बात? हाँ, क्योंकि तुम एक खुश इखलाक और अच्छे आदमी हो। मेरे प्यारे से कुमा, अच्छा है तुम्हारे लिए। तुम यहीं रुको, मैं जरा एक काम करके वापस आता हूँ। डॉक्टर, सलमा यूरिक को ब्रेन हैमरेज हो गया है, फौरन टेस्ट करना होगा। 1 मिनट रुके। क्या प्लीज हुआ? आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए। नाज, फिरोज भाई, सलमा को कुछ हो गया है। चलो चलो, सबसे हो जाएगा। ये बताओ डॉक्टर कहाँ है? मरियम की कोई खबर मिली क्या? फिलहाल नहीं। क्या हुआ, कैसी है वो? बिल्कुल ठीक नहीं है। उफ, नाजी कौन लोग हैं? कोई भी नहीं। अगर कोई नहीं है तो खा जाने वाली नजरों से क्यों देख रहे हैं? नाजी कौन लोग हैं? महमद की अम्मी है। वहां खड़े होकर क्या कर रहे हो? मैं बताऊं आगे। शावेज, रुक जाओ बेटा। कहीं ऐसा ना हो कि उसे मारकर कातिल बन जाइए। रोहान मेरा है। भागो, चलो तुम भी भागो, आ जाओ। सिर्फ मैं मारूंगा उसे। मैं ये तुम्हें नहीं करने दूंगा। मैं मारूंगा उसे। पापा, क्या ये वक्त है इस सब का? मेरी बात सुनो बेटा, कान खोल कर सुनो मेरी बात। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारा बाप।
तुम नहीं समझ रहे। बात वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। तुम जो चाहे कर सकते हो, लेकिन आखिर में उसे कत्ल मैं ही करूंगा, समझे? मैं वैसे भी जेल जाने वाला हूं, उसके कत्ल की सजा भी मैं ही काट लूंगा, समझे? अब जाओ और जो करना है करो उसके साथ। क्या हुआ शाबिस? वो यहीं पर थे। कमीना इंसान, खुदा गारत करे उसे। अब वो कैसी? हमने इंटरनल ब्लीडिंग रोक दी है, लेकिन बाहर से ब्लीडिंग रोकने के लिए हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। मिस सलमा का ऑपरेशन तो हम कर देंगे, लेकिन इस ऑपरेशन की वजह से उनकी जान को बहुत खतरा हो सकता है। अच्छा है, जल्दी मरेगी, लेकिन पहले बहुत तड़पेगी। फजूल बातें करना बंद करें और वहाँ बैठ जाएं। हमने ऐसा क्या कर दिया ऑफिसर? पेशेंट हमारी रिश्तेदार है। फिरोज भाई रुक जाए, रुके। तुम हो कौन? हाँ, क्या उसके बॉयफ्रेंड लोग क्यों आए हो यहाँ पर? फिरोज भाई देखो तो किस तरह गीदड़ों का झुंड बना कर आए हुए। तुम बच्चे के लगते क्या हो? उस बच्चे को अपने बाप की तरह कातिल बनाओगे? मेरा भाई कातिल था तो ये अच्छी बात है। जिसको उसने मारा होगा तो वो उसी लायक होगा। फिरोज भाई, फिरोज ये सही बात नहीं है। झूठ। छोड़ो मुझे। बस कर। छोड़ दीजिए इसे ऑफिसर, छोड़िए। और तुम यहाँ लाओ। जाने दे उन्हें, जाने दे। रुको। इस पर हमले का चार्ज लगाओ। बाहर ऑफिसर खड़े हैं, वो लेकर जाएंगे उसे अपने साथ। ये वीडियो कॉल्स कितनी अच्छी होती है ना, मतलब आमने सामने नहीं होते लेकिन कोई हसरत भी नहीं रहती, ऐसा ही है ना? तुम्हें मौत से डर लगता है ना? और कितनी औरतों के पीछे छुपोगे बुज़दिल इंसान? हाँ, मरियम, मैविश, डैरेन। वो कहाँ तुम? कहाँ पर हो? तुमसे तो थोड़ा सा भी सब्र नहीं होता जूनियर सारगुन। अब खड़े आपस में बात करेंगे। यरदाल साहब, आप जानते हैं ना कि मैं मर के दोबारा जिंदा हुआ हूँ, और अब मेरे पास खास ताकतें भी हैं। मैं तुम सबको देख सकता हूँ। तुम्हें तो बहुत अच्छे से देखूंगा। मैं तुम्हें जल्दी ढूंढ लूंगा, तुम भी जानते हो ये। तुम्हें ढूंढ लूंगा मैं, समझ गए? बुज़दिल, तुम्हें इस सब का हिसाब देना पड़ेगा मुझे, कमीने। मतलूब होना बहुत बुरा है, जानता हूँ मैं, लेकिन मरियम के बाद वो आप हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा मिस किया। यरदाल साहब, देखा आपने, ये लोग आपको बचा नहीं सके जब मैं नहीं था। मैं मरा और आप जेल गए, लेकिन आप बहुत ही अच्छे पार्टनर थे यरदाल साहब। मिस हो गया। पुराने दोस्त कभी दुश्मन नहीं होते रिजा। वैसे अब कैसा महसूस कर रहे हो तुम? मेरी ये बात याद रखना कमीने इंसान। तुम्हारी मौत मेरे हाथों ही होगी। तुम्हारे साथ जो जुल्म हुए उनके बारे में मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारे सर पर गोली क्यों नहीं मारी। एक सलाह है तुम्हारे लिए, वक्त निकाल के खुद समझ जाओ। बकवास बंद करो घटिया इंसान। अगर तुम इतने ही बहादुर हो, जरा भी दम है तो मेरे सामने आकर दिखाओ। आया तो था, आज सुबह भी हम लोग साथ ही थे, तब क्या किया तुमने? तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा शाबिश।
वैसे तुम्हारा बाप इस मामले में ज्यादा तजर्बाकार है, क्यों ना तुम यरदाल साहब से पूछ लो। या अल्लाह मुझे सब्र दे, तुम्हारी वजह से इस लड़की के सामने मेरे मुंह से अभी गाली निकलने वो वाली लड़की हमारी डर ही नहीं होगी। उसको फोन तो दो जरा, मुझे उससे कुछ बताना है। क्या तुम जानते हो घटिया शख्स कहाँ है अभी? वैसे तो इसे भी नहीं पता, लेकिन खामोश क्यों हो डैरन, बताओ मुझे। मेरे पास डैरन के लिए एक सरप्राइज भी है। जब ये देखेगी तो इसे बहुत दुख होगा कि इसे क्यों नहीं मालूम कि अब मैं कहाँ हूँ। ये क्या कह रहा है? क्या दिखाना चाहता है मुझे? क्या दिखाना चाहते हो तुम मुझे? तैयार हो तुम? मॉम! तौबा तौबा, वो तो बीमार है जलील इंसान, पागल कहीं का। तुम एक बुज़दिल इंसान हो, तुम्हारी औकात जानता हूँ मैं। तुम बस औरतों से ही लड़ सकते हो और कुछ नहीं। शुक्र है कि मैं इस वक्त वीडियो कॉल पे हूँ, वरना तुम्हारी इन फजूल बातों से मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगा, चाहे तुम जमीन के अंदर भी छुप जाओ, मैं पहुंच जाऊंगा तुम तक। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक जूनियर सागुन। इंतजार कर रहा हूँ, फिर मिलते। यरदाल साहब, वैसे आप इसके हाथ क्यों नहीं बांध देते? कहीं ये किसी को नुकसान न पहुंचा दे। खबीस आदमी। क्या तुम जानती हो वो कहाँ है? मालूम हो तभी तो ना बताती, मेरी माँ उसके कब्जे में है। डैरेन, तुमने मरियम के भागने में मदद की थी, मुझे बताओ वो जगह कहाँ है जहाँ मरियम को छुपाया उसने? यही इसी हट में रखा था उसने मरियम को, जीपीएस यहीं कहा और मैंने उसे भगा दिया था। और क्या बताऊं तुम्हें, उसने मेरी मॉम के सर पर गन रखी, वो कुछ भी कर देगा। एक गिलास पानी पिला दोगे मुझे? आपको कुछ खा लेना चाहिए सुसन मैडम। एडी, मुझे यहाँ ठंड लग रही है, चलो चलते हैं। जी चलिए मैडम। वही किया जो तुमने कहा, किसी को लोकेशन पता नहीं चली। अब तुम्हारी बारी है। मैं हाजिर हूँ, क्या ये सुन रहा हूँ मैं? मरियम को जाने दोगे तुम, उसके बाद तुम भी यहाँ से चले जाओगे। प्लेन रेडी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर मैं कभी सौदा नहीं कर सकता सुसन मैडम। मैं मरियम को नहीं छोड़ूंगा। जब जीत रहा हूँ तो क्यों भागूं? पागल हूँ क्या मैं? फिर आने वाले हालात के लिए तैयार रहना। जब तक वो आपको बचाने नहीं आते सुसन मैडम। तुम्हारी मर्जी। बेटा, इस औरत पे भरोसा बिल्कुल मत करना। ये औरत मरियम को बचाना चाहती है और बेटा मुझे किडनैप भी इसी औरत ने किया था। अच्छी बात है कि उसने ये किया। आपने मरियम को जहर देने की कोशिश की, हमने भी इस पर बात नहीं की। अच्छा हुआ कि उसने आपको रोक दिया, वरना बहुत बुरा होता। समझ जाए, मरियम यहाँ कैदी नहीं है, मेहमान, और इसी तरह उसका ख्याल रखा जाए। समझ गई ना आप? अब आप जा सकती हैं, मुझे कुछ काम करना है। भाई, ठीक है वो नहीं मिली, लेकिन ये तो पता चल गया कि वो ठीक है। हमें ये कैसे पता? भाई पता तो है कि वो भाग गई थी और अब वो बिल्कुल ठीक हालत में। ये सुनकर पुरसुकून हो जाऊं क्या मैं? कहाँ जा रहे हैं भाई? अपनी मोहब्बत को ढूंढने के लिए। अगर आप मुझे जहन्नुम में साथ चलने को कहेंगे, मैं वहां भी साथ जाऊंगा, लेकिन आपके पास कोई क्लू नहीं है। आप उसको कैसे ढूंढेंगे? अभी रुकते हैं और प्लान करते क्या करें। क्यों रुकूं मैं फिरोज? हाँ, क्यों रुकूं? क्या ये रुकने का वक्त है अभी? भाई क्या करें, थोड़ा तहम्मुल करें, सब्र करें। मुझे सब्र करने का मत बोलो, हट जाओ। भाई, सलमा की हालत सही नहीं है, वो शायद ना बच पाए। देखिए, सब मरियम को तो ढूंढ रहे हैं, बतूल, उसकी टीम, कैस्पर भी उसे ही ढूंढ रहा है। सलमा का नहीं किया तो मरियम को क्या जवाब देंगे? मेरे साथ चलें और चल के देखते कि हम कर क्या सकते हैं, ठीक है भाई? और जैसे ही मरियम की कोई न्यूज मिलेगी, हम दोनों साथ चलेंगे। क्या इतनी बुरी हालत है? बहुत बुरी भाई।
सब तुम्हारी गलती है, जानती हो ना? सिर्फ तुम्हारी गलती है। जब इंसान किसी के लिए जान दे देता है ना, तो वो बदले में कुछ एक्सपेक्ट करता है। तुम्हारे बाबा की मौत में यरदाल का हाथ था, तुम्हें मालूम था, लेकिन तुमने शावेज की वजह से कोई खलिश नहीं रखी उसके लिए। तुम कितनी मोहब्बत करती हो उससे, तो जो मेरे साथ था वो आखिर क्या था? हर वक्त मुझे कहती थी कि प्यार करती हूं। झूठ था क्या वो सब? हाँ, शायद नहीं था। तो फिर मुझे तुम पर आखिर गुस्सा क्यों नहीं आता? अम्मी पे गुस्सा हो जाता हूं क्योंकि वो तुम्हारे बारे में बोलती रहती हैं, जबकि मैंने उन्हें बेटे की मौत का दर्द भी दिया, फिर भी गुस्सा होता हूं। लफ्ज, एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं होता तुम्हारे खिलाफ। शायद मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है। पीछे हटो, दूर रहो मुझसे, समझे तुम? मैंने बहुत इंतजार किया है मरियम, और भी कर सकता हूं। तुम मुझे हाथ लगाओ उस दिन से पहले मैं कातिल बन जाऊंगी या खुद मर जाऊंगी। क्या करोगे तुम इसका? कुछ अच्छा करूंगा, बेफिक्र रहो, और ज्यादा गुस्सा होकर मूड खराब नहीं करो। कहाँ जा रहे हो रोहन? मॉम, मॉम। अच्छा बस रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं हुआ मुझे। तो वो सब ड्रामा था? मॉम, आपने ऐसा क्यों किया? वहां मेरी जान निकल तुम गई। शावेज को बताने वाली थी कि रोहान कहाँ है, और मैं ऐसा होने नहीं दे इसके सकती। लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी। बिल्कुल करोगी तुम। ये देखने के बाद कि अब मैं क्या करने वाली हूँ, तो तुम मुझे माफ कर दोगी। मिस्टर बर्क और मैविश मैडम आए हैं। अंदर भेज दो। पेशेंट की कंडीशन बहुत सीरियस है। प्लीज ये मत कहिएगा कि आप कुछ नहीं कर सकते डॉक्टर। हम उनकी सर्जरी कर रहे हैं, लेकिन सर्जरी के बाद की ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। मुल्क से बाहर बहुत से न्यूरोलॉजिस्ट हैं और बहुत बेहतरीन भी हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें ऑपरेशन भी उन्हीं से करवा लेना चाहिए। इसके लिए एक एयर एम्बुलेंस का इंतजाम करना पड़ेगा। ठीक है, जो आप बेहतर समझें, इंतजाम हो जाएगा। जो भी चाहिए आपको। कुछ जरूरी डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी हॉस्पिटल की जानिब से, ताकि वहां भेजी जा सके। कुछ होना जरूरी नहीं है, बस आप मुझे कंट्री और सिटी बताएं, मैं देख लूंगा। आप बेफिक्र हो जाइए प्लीज। क्या मैं इससे मिल सकता हूँ? थोड़ी देर के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। बाबा कैफेटेरिया के पीछे तुम्हारा वेट कर रहे हैं, उनके साथ जाओ। उन्हें कहो हालदुन खुजांची को कॉल करें और मेडिकल प्लान अरेंज करवाएं। हम किसी के तो काम आए। आप बहुत अच्छे हैं भाई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो, फिरोज के पास मेरे पैसे हैं, वो सारे पैसे सलमा के इलाज के लिए काफी हैं, फिक्र मत करना, ठीक है? ठीक है।